गॉड ब्लेस यू डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी सर सलमान समर। आज से हम सीखेंगे ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में। ये वो चीज़ है जिसको आपको फ़ायदा बहुत मिलता है। आइए हम स्टार्ट करते देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें एजुकेशन। ठीक है, मतलब फील्ड्स यहाँ पे बता रहे हैं, यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन वेरियस फील्ड्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। देखें, एजुकेशन जो सिस्टम है फील्ड वहाँ पे यूज़ होता है। साइंस डिपार्टमेंट हो, कोई भी किसी काम के लिए वहाँ पे यूज़ होता है। गवर्नमेंट के जो होते हैं कोई भी हम कह सकते हैं ऑफिस हो गए, किसी कोई भी अदारे होगी गवर्नमेंट के, ठीक है, वहाँ यूज़ होते हैं। मेडिकल वाली फील्ड में यूज़ होते हैं, बैंकिंग वाली फील्ड में यूज़ होते हैं, कहीं भी ट्रेनिंग करवा रहे हैं वहाँ भी यूज़ होते हैं। वहाँ कैसे यूज़ होते हैं, कोई भी वॉचर काटना हो, कुछ भी फीस के सिलसिले में, तो वहाँ तो डेफिनेटली यूज़ ही होंगे। आर्ट्स का हो, कई लोग आर्ट्स आपको पता है कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं, बनाते हैं। इंटरटेनमेंट हो, स्पोर्ट्स हो, ठीक है, रोबोटिक्स हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो, पब्लिशिंग हो, कम्युनिकेशन हो, वेदर फोरकास्टिंग हो, इंडस्ट्री, बिजनेस, होम, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, नेविगेशन, हर जगह ही इस्तेमाल होते हैं। मीन्स ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है। और माइक्रोसॉफ्ट तो 100% हर जगह यूज़ होता है। तो ये मैंने आपको बताना है कि हमने करना क्या है इसमें, ऑफिस मैनेजमेंट में होता क्या है। सबसे पहले एक और चीज़, MS ऑफिस की अगर बात करूँ तो यहाँ पे ये सारे के सारे टूल्स आपके पास आ जाते हैं। लेकिन हमारा ऑफिस मैनेजमेंट में जो इस वक्त हमारा जो प्लान है करवाने का वो आपके पास है। इसमें कहाँ क्या, हाँ, ये MS वर्ड, उसके बाद MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट है इसमें। और यही बेसिकली हम यूज़ करते हैं। बाकी यूज़ होते हैं लेकिन वो अभी फ़िलहाल इस कोर्स में मैं इंक्लूड नहीं कर रहा। तो मेन हमारे पास जो ये 3 आपके पास आपने करने हैं, ठीक है। और इसमें एक है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर। ये जब आप इंस्टॉल करते हैं MS ऑफिस तो ये बीच में नहीं होता, ये अलग से करना पड़ता है। इसको मैं जब करूँगा दोबारा तो बता दूँगा आपको, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अक्सर ऐसा होता है MS ऑफिस डाउनलोड इंस्टॉल नहीं होता, वो कहता है पे करें, तो ऐसे थोड़ा बहुत होता है। लेकिन कुछ जो विंडोज़ लाइक विंडो 10 हुए, कुछ भी ऐसे विंडोज़ हैं कुछ जिनमें ऑटोमेटिक कुछ वो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन वो एग्जैक्ट MS ऑफिस की तरह नहीं होता, तो उसमें कुछ इश्यूज आ जाते हैं। तो जिससे अगर MS ऑफिस चाहिए हो तो वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं लिंक दे दूंगा उसका, या फिर मैं लाइक व्हाट्सएप कर सकता हूँ, ईमेल कर सकता हूँ, तो मुझे वो कमेंट करके बता सकता है। और ये स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग जो हैं तमाम स्टूडेंट्स को प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें चैनल को, क्योंकि आपके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट की मैंने बनाया है। तो जितना हो सकेगा उतना मैं आपको गाइड कर सकूँगा लाजमी। और अब मैं आपको बताऊँगा कि हमने आज इसमें क्या क्या करना है। इसमें सबसे पहले तो ये देखें, Day 1 की अगर बात करो तो अगर तो हम टाइम हुआ लाइक अगर तो टाइम वैसे जो मैं बताना चाह रहा हूँ इस पर तो टाइम बहुत सारा दिया हुआ है। तो ये है लाइक फ़िज़िकल ट्रेनिंग के लिए, उसमें ये कि काफ़ी डिटेल में करवाता हूँ और जो क्वेश्चंस हैं वो बच्चों के उसको आंसर देता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ। तो इजीली इतना टाइम लग जाता है। लेकिन मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाऊँगा, उसमें जहाँ तक ही हो सकेगा वो मैं करूँगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम वो प्रोवाइड करेंगे आपको मज़ीद काम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन अबाउट ऑफिस मैनेजमेंट में जितना बता चुका हूँ कि कहाँ कहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होते हैं। उसके अलावा ये बताना चाहूँगा कि याद रखें कि कंप्यूटर जो है वो दुनिया के हर कोने में यूज़ होता है। लैपटॉप्स यूज़ होते हैं, लाइक आपने जहाँ से कुछ ना कुछ काम करना है या इन्फॉर्मेशन तो वैसे फ़ोन पे निकाल लेते हैं, लेकिन अक्सर कुछ काम ऐसे हैं जो लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह आप नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इंग्लिश टाइपिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग फोकस करें लाजमी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, इट्स मी सर सलमान समर। आज हम पढ़ेंगे अपने Day 1 के लेक्चर के लिए। इसमें हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले तो याद रखें बच्चों के हर चीज़ को टाइम लगता है, ठीक है। कभी ऐसा नहीं कि आप एक दिन में बहुत कुछ सीख जाएं। तो ऑफिस मैनेजमेंट क्या चीज़ होती है हम उसके बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन अबाउट ऑफिस मैनेजमेंट। ये याद रखो बच्चों के ऑफिस मैनेजमेंट खाली उसके लिए नहीं होता जिसने कंप्यूटर रखी हो या मैथ्स रखी हो या बायो हो। याद रखें ऑफिस मैनेजमेंट में आप सब कुछ वो सीखते हैं जो आपके नॉर्मल लाइफ में या डेली लाइफ में आपके काम आती है। लाइक प्रिंटिंग करना, कुछ भी हो सकता है, MS वर्ड, MS एक्सेल, डाटा एंट्री, कुछ भी। बायो की लाइफ बायो की जो फील्ड होती है इसमें भी हॉस्पिटल्स हो, कहीं भी किसी भी जगह पे आप जाएं आपको हर जगह कंप्यूटर मिलेगा। लैपटॉप कई दफ़ा लोग यूज़ कर रहे होते हैं तो हर जगह कंप्यूटर चलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो हर जगह पाया जाता है। तो याद रखें ये ज़रूरी होता है। इसके बारे में मज़ीद जो है वो मैं आपको बीच दौरान बताऊंगा। और सेकंड पॉइंट आपके पास आता है इंग्लिश टाइपिंग। अब ये इंग्लिश टाइपिंग वो चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है और ये
कोई ना भी आपके साथ तो आप तब भी सीख सकते हैं। इसके लिए आपके लिए जो ज़रूरी काम है वो ये टाइपिंग मास्टर को इंस्टॉल करना है, और ये इजीली आपको मिल जाता है जब आप आगे वेबसाइट आई मीन लाइक गूगल हो या क्रोम हो, तो अगर आप वहाँ सर्च करें तो इजीली जो है आप वहाँ से ये हासिल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अपना जो नेम है आप वो इस पर टाइप करके ऐसे बाद में आप एंटर कर सकते हैं, ठीक है। न्यू यूज़र के लिए हमने कर लिया। और ये आप टाइपिंग मास्टर जो होता है उसमें आपको टाइपिंग मीटर मिलता है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो टाइपिंग टेस्ट पे अगर आए बात करें तो इस पर आपके पास पैराग्राफ्स होते हैं, लेकिन ये वो यूज़ करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ टाइपिंग अपनी अच्छी की होती है, तो इसलिए हम इसको भी फॉलो नहीं करेंगे। आपने पहले आना है स्टडिंग, आपने आना है स्टडिंग के ऊपर, ठीक है। थोड़ा बहुत जब आप इसको स्टार्टिंग में जब यू करेंगे तो आपको ये हर चीज़ बताएगा। उसके बाद आपके पास सेकंड पॉइंट आता है न्यू कीज़ के ऊपर, होम रो के ऊपर। यहाँ आपको बताएंगे कि ASTFJKL क्या होते हैं। फिंगर्स देखें ज़रा, ये आपको नज़र आएंगे, बिल्कुल इसके साथ ही मैच कर रहे हैं। तो याद रखें बच्चों, आपके पास जो F होता है और J, अगर आप जब अपने फर्स्ट ये वाली फिंगर्स जो हैं आप जब इस पर रखेंगे तो ऑटोमेटिक बाकी जो 3 ये फिंगर्स हैं ये वाली आपकी वहाँ एडजस्ट हो जाएंगी, ये भी। उसके बाद आप जब नेक्स्ट करते जाएंगे थोड़ा बहुत मज़ीद बताएगा इसके बारे में, ठीक है। तो ये आपके बहुत हेल्पफुल आपके लिए। तो जब आप ऐसे नेक्स्ट करते जाएंगे ऑटोमेटिक आपके पास यहाँ पे एक आ जाएगा पॉप आई थिंक सो। तो यहाँ क्लिक करने के बाद इजी, इंटरमीडिएट और एडवांस, आप पहले इजी चूज़ करेंगे, फिर जब कुछ बेहतर 90% हो जाए फिर 94% के लिए आप ये चूज़ करेंगे, फिर ऐसे लाइक अच्छे से अच्छा करने के लिए आपको बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना ही पड़ता है। अब जैसे अब यू करेंगे तो एंटर दबा देंगे, आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, ए स्पेस SAS स्पेस TT स्पेस FF स्पेस। याद रखें स्पेस के लिए आपका जो है वो ये यूज़ होता है बटन, ठीक है। और जे अब देखें स्पेस के लिए आप कह रहे हैं थंब पे आ गया आपके पास कि यहाँ पे क्लिक करें, मैच कर रहा है, और याद रखें दोनों थंब आपके यहाँ पे होने चाहिए। तो अब मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगा, तो अब आप लोगों ने इसको यूज़ करना है खुद ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आहिस्ता आहिस्ता आप इनके यहाँ पे जो है कि ड्रिल के ऊपर, तो एंटर करने के बाद अब आपके पास एक कुछ रेंडमली आ जाएंगे, ठीक है। तो ठीक ऐसे फिर आप वर्ड ड्रिल पे आएंगे, इसमें आपके पास जो होगा लाइक कुछ ना कुछ वर्ड्स लिखे हुए होंगे, AS स्पेस A ऑल आई मीन ऑल, ठीक है। तो ये आपके पास चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद पैराग्राफ ड्रिल आपके पास आ जाता है। इसमें थोड़ा बहुत आपको सिखाते हैं कि एंटर के लिए आपने ये बटन की दबाना है। तो अभी एडवांस में डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जस्ट आपको दिखाने के लिए कि आप एडवांस पे कर सकते हैं अगर आपको पता है। अगर हाँ मैं भी गलती करूँगा जानबूझ के तो देखना क्या होता है, AST एंटर दबाया जानबूझ के पहले से ही, जबकि अभी टाइम जगह स्पेस अभी था, तो देखें रेड लाइन आ गई आपके पास यहाँ पे, इसका मतलब कि आपने गलती की है। और ये आप रिमूव यहाँ नहीं कर सकते, बैक स्पेस नहीं कर सकते, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि ये आपका टेस्ट हो रहा है, और टेस्ट में एक बार जब गलती हो जाए तो आप दोबारा उसको सही नहीं कर सकते। अब पोस्ट करने के लिए आपके पास ये सिस्टम होता है कि ये क्लिक करेंगे तो आपका पोस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा, तो पोस्ट के लिए आप जैसे रुकेंगे ऑटोमेटिक पोस्ट हो जाता है। तो अब मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास आती है टाइपिंग मास्टर के बारे में। और अब जो है थोड़ा बहुत रिफ़्रेश करने के बाद मैं आपको फ़ाइल जो दिखाने वाला हूँ ये आपके पास जो है फ़ॉन्ट के बारे में। और इस फ़ॉन्ट के बारे में जो है हम थोड़ा बहुत इसको मज़ीद हम चलेंगे लेकर, ठीक है। फ़ॉन्ट क्या होता है, इसका काम क्या होता है, आज मैं आपको बताऊंगा कि फ़ॉन्ट में लैंग्वेज फ़ॉन्ट क्या होता है, साइज़ और फ़ॉन्ट कलर। अगर ये वीडियो लंबी नहीं होती ज़्यादा तो मैं तमाम चीज़ आपको बता दूंगा, वरना मे भी शायद नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको वेट करना पड़े। तो फ़ॉन्ट, लैंग्वेज फ़ॉन्ट और साइज़ और इसका फ़ॉन्ट कलर लेट कर लें। मैंने कुछ एक फ़ाइल ओपन की हुई है तो इसको आप इतना नोट ना कीजिएगा, जस्ट यूँ ही इसको यूज़ करने के लिए मैंने इसको रखा हुआ है। अब इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ तक सिलेक्ट तो सबको पता होगा कि सिलेक्ट करने के लिए आपको लेट कर ले, मैं यहाँ से करता हूँ। बिल्कुल आपको जो लेफ़्ट है बटन इस पर माउस पे वो आपने क्लिक करना है एक दफ़ा, या फिर आप उसको बिल्कुल प्रेस करके रखें, क्योंकि आपने सेलेक्ट तो उसे करना है ना डेफिनेटली, तो प्रेस करके आप उसे आगे तक लेके जाएंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे कि यहाँ पर फ़ॉन्ट का स्टाइल क्या हो, मैं बात कर रहा था। फ़ॉन्ट स्टाइल आपके पास यहाँ से आते हैं, देख रहे हैं आप, यहाँ इसके बिल्कुल एरो पे आप क्लिक करेंगे सारी लिस्ट इसकी खुल जाएगी। अब मैंने क्योंकि इसको सिलेक्ट किया हुआ है तो जिसकी वजह से आप इसे जब एरो खाली मूव करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए इसकी चेंज हो रहा है स्टाइल, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपके पास जो चेंज हो रहा है। तो अब मैं लेट करता हूँ, चलें इसको लेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया।
अब बात करेंगे हम यहाँ पे इसके साइज़ के बारे में। साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा, ठीक है। तो ये आपके पास साइज़ आ जाएंगे। मैं 72 तक लेके आ रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि 72 तक ही इसका साइज़ है, इसका साइज़ जो है वो आई थिंक 1638 तक है। और मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी का यहाँ पे साइज़ लिख सकता हूँ। लेट कर ले, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और साइज़ लिखता हूँ 500 और लिखने के बाद एंटर दबाऊँगा तो आपके पास ऑटोमेटिक साइज़ का बड़ा हो जाएगा। तो ये देखिए बड़ा हो गया। अब मैं यहाँ जानबूझ के आपको दिखाने के लिए जस्ट यहाँ लिखता हूँ 1700। तो देखें क्या लिखा हुआ आता है। अब ये कह रहे हैं द नंबर मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 1638 मीन्स के 1 से लेके 1638 के दरमियान होना चाहिए। इसका मतलब ये कि साइज़ आपका जो आखिरी है वो लास्ट वाला है 1638। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ आई ये वाली बात। अब मैं बात करता हूँ ये कैसे हुआ, ये बात की बात है, अब आगे चलते हैं। अब मैं बात ये करता हूँ कि इसका एक और होता है मेथड कि आप जो है यहाँ पे जब इसका मैं करने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसको मज़ीद आप इसको जो इंक्रीज़ है कहीं और से कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हैं। देख रहे हैं इसके बिल्कुल साथ ये बिग ए है, कैपिटल ए तो दोनों है, लेकिन मैं एक बात करूँगी बिग ए है और ये स्मॉल ए, ये हम यूज़ करते हैं इंक्रीज़ करने के लिए। जितनी बार प्रेस करेंगे इसका साइज़ एक इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। और यहाँ से भी देखो साइज़ अभी 24 है, 26, 28 ऐसे चेंज होगा। ये होता है डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, अब एक और चीज़, अब इसके अलावा आप मज़ीद साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं कीबोर्ड से। अब मैंने भी कुछ नहीं कह रहा, बस यहाँ लगे छोड़ दिया। यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन साइन जो है, आप जब इसको दबाएंगे तब जो है आपका जो है इंक्रीज़ होगा। उसके बाद ये देखें कंट्रोल प्लस कौन सा साइन है यहाँ पे डिक्रीज़ वाला मीन्स स्मॉलर देन। अब प्लस का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आपने प्लस भी दबाना है, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि कंट्रोल जो है वो बटन आपने दबाए रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका सारा काम होता है। लेट कर ले, मैं खुद करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अच्छा बच्चों एक और चीज़ कि यहाँ पे इन्होंने लिखा था कंट्रोल प्लस ये, लेकिन हमने जब ट्राई किया तो उस पर नहीं हो रहा। तो याद रखें जिनका कंट्रोल के साथ ग्रेटर देन साइन या स्मॉलर देन साइन जो है यूज़ नहीं हो पा रहा, तो याद रखें आपने कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाए रखना है, ठीक है। कंट्रोल और शिफ्ट अपने इसको प्रेस रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके साथ आपने इसको साइन को यूज़ करना है ग्रेटर देन। तो देखिए इंक्रीज़ हो रहा है, फिर आपका होगा स्मॉलर देन साइन यूज़ डिक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रही मैं कोशिश करता हूँ यहाँ बच्चों, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड अब यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास है वो टेक्स्ट जिसको हम चेंज करने वाले हैं। अब सेलेक्ट कर लो, मैं इसको माउस के ज़रिए ठीक है से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ जस्ट इस वर्ड को, ठीक है। और अब मैं यूज़ करने वाला हूँ कीबोर्ड। वैसे तो कंट्रोल और शिफ्ट यहाँ पे भी है, लेकिन हम जो यूज़ करने वाले वो यहाँ से करने वाले हैं। काम इनका सेम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप एक ही हैंड से, एक ही हाथ से आप इसको यूज़ करें। अब मैं देखें ज़रा, ये वाली फिंगर ये यहाँ पे रखनी है और ये फिंगर यहाँ पे, इसको बच्चों आपने दबा के रखना है, ठीक है, प्रेस करके रखना है। और ये वाला बटन है ग्रेटर देन साइन और ये है लेस देन साइन। इसको जितनी बार मैं इसे प्रेस करूँगा साइज़ इंक्रीज़ होगा और जितनी बार मैं इसको प्रेस करूँगा साइज़ डिक्रीज़ होगा, मतलब छोटा होगा, साइज़ कम होता जाएगा, इसको बड़ा होता जाएगा। अब ये देखें ज़रा, इंक्रीज़ करने वाला हूँ, ये देखें ज़रा, ठीक है, ये देखें इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसको मैं स्मॉल करूँगा साइज़, कैसे, इस वाले बटन से, ठीक है। अब ये देखें ज़रा, डिक्रीज़ हो रहा है साइज़ इसका। तो इसको ऐसे आप लोगों ने यूज़ करना है, ठीक है। अब हम मज़ीद पढ़ेंगे इस बारे में कि कलर्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और कलर्स का मतलब ये है कि लाइक आपने लास्ट टाइम वीडियो में देखा होगा कि उसके अंदर जो कलर्स थे बैकग्राउंड कुछ चेंज थे। आप पहले इसको सेलेक्ट करेंगे और फ़ॉन्ट का कलर जो है वो हम चेंज करेंगे। फ़ॉन्ट का कलर चेंज कैसे करते हैं, अब आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे ए लिखा हुआ है, इसके साथ एक एरो है, इसे कहते हैं फ़ॉन्ट कलर। इस एरो पे क्लिक करेंगे बहुत सारे आपके पास कलर्स आ जाएंगे, जहाँ पे आप एरो लेके जाएंगे वो कलर जो है चेंज होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लेके जाएंगे यहाँ पे चेंज होगा, तो सिलेक्ट करने के बाद कहीं का कलर चेंज होगा जैसे अभी हुआ है, ठीक है। तो
अब करना ये है कि यहाँ पे एरो पे जाएंगे और नीचे मोर कलर्स जो है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बहुत सारे कलर्स आपके आ जाएंगे। जहाँ पे क्लिक करेंगे वो कलर आपका चेंज होगा, ठीक है। और उसके बाद सॉरी क्लिक गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद कस्टम में जाएंगे, यहाँ पर रेनबो टाइप आपको नज़र आएंगे कलर्स। आप यहाँ क्लिक करें तो ये देखिए बहुत सारे लाइट से डार्क होता जा रही है। यहाँ जहाँ क्लिक करूँगा वो आपका कलर चूज़ होगा। अब देखिए यहाँ पे करंट का मतलब है अभी जो कलर आपका है वो आपको यहाँ शो कर रहे हैं जो यहाँ पे यूज़ हुआ हुआ है। नया जो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया है वो न्यू के यहाँ पे आएगा न्यू पर, ठीक है। अब जैसे ये सब कुछ हो जाएगा तो ओके करने पे चेंज हो जाएगा कलर, ठीक है। और अभी तक आपने फ़ोन का कलर चेंज किया है और अब यहाँ पे क्या होने वाला है, मैं इसको हाईलाइट करने वाला हूँ। हाईलाइट मीन्स जहाँ तक इसको यूज़ किया सेलेक्ट किया वहाँ तक हाईलाइट होगा। उसके लिए आपने ए के साथ इस ऑप्शन पे जाना है, क्या लिखा हुआ है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर। तो इसके एरो पे क्लिक करेंगे तो जस्ट कुछ ये 15 कलर्स होंगे टोटल। आप ये चूज़ कर सकते हैं इसमें से, ठीक है। लेट कर लें, मैं चूज़ करता हूँ येलो, ठीक है। इसको दोबारा एरो पे क्लिक करने पे नो कलर पे क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अभी हुआ नहीं है कि उसका रीज़न ये इसको सिलेक्ट ही नहीं किया। तो एक मिनट मैं ज़रा, ठीक है, सिलेक्ट आप करेंगे ऐसे। उसके बाद खैर वो तो ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने सेलेक्ट बाद में किया और चूज़ वहाँ से ऑप्शन पहले कर दिया, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत हम इसमें मज़ीद जब चेंजिंग करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम करते हैं, ठीक है। और अब जो है डोंट सेव कर लें, सो रिफ़्रेश कर लें कहीं हैंग ना हो जाए तो इसलिए, ठीक है। अच्छा सॉरी ये वाला नहीं था, हमारे पास था ये आ गया। अब ये फाइल मैं इसलिए खोल रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ ये वाली चीज़, ठीक है, इसकी मैं बात कर रहा था। ओके, अब जो है मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ दिखाने के लिए। लेट कर लें आपके पास जो है वो वर्ड है ये वाला, ठीक है, ये वाला। अब ये थोड़ा डार्क है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। दोबारा देखें मैं इसको अगर कलर देता हूँ, सॉरी ये वाला आ गया ऑप्शन, ठीक है। अब ये देखें पीछे देखें इसके वो हाईलाइट हो चुका है। इसको मुकम्मल ख़त्म करने के लिए दोबारा आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे इसके एरो पे जाके नो कलर पे करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं हाईलाइट करना। अब मैं आपको बताऊँगा कि शेडिंग क्या चीज़ होती है। शेडिंग वो होती है बच्चों के पीछे जो इसका बैकग्राउंड जो लाइन है मुकम्मल, लाइक ये वाली, इसका पीछे का मुकम्मल तौर है वो चेंज कर देता है कलर। और ये आपने यहाँ पे जाना है, ठीक है। शेडिंग लिखा हुआ है इसके एरो पे, सेम वही फॉन्ट कलर वाला सिस्टम है इसमें। तो ऑप्शन दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। नो कलर पे करोगे तो ख़त्म हो जाएगा। उसे सेलेक्ट करने के बाद मैं चूज़ करता हूँ वही ग्रीन। अब देखो पीछे सारा इसके ग्रीन हो गया। कहेंगे सर इसमें क्या चेंज है, पहले ही तो शेड करने पे आई मीन हाईलाइट करने पे सेम होता। सेम नहीं होता क्योंकि मैंने देखो इसको यहाँ तक सेलेक्ट किया क्योंकि ये यहाँ तक लिखा हुआ है। लेकिन जब शेड वाला क्लिक करूँगा यहाँ पे तो देखना क्या होता है। अब ये यहाँ तक हुआ है क्योंकि मैं सिलेक्ट ही यहीं तक किया होता। अगर मैं इसको सिलेक्ट मुकम्मल कर दूं तो क्या होगा, ये देखें ज़रा, ये मुकम्मल तौर पे ग्रीन हो गया। अब इसको देखें, ये भी हाईलाइट कर ले, मैं ये लाइन करता हूँ और सॉरी ये वाली, क्योंकि ये तो यहाँ तक है ना, इसको तो यहाँ तक होना चाहिए। लेकिन मैं इसको अगर बिल्कुल एंड तक ले जाता हूँ तो देखें क्या होता है। तो ये आपका मुकम्मल तौर पर जो लाइन है ना उसको ये शेड दे देता है। तो ये चीज़ें जो है ना इसे हम थोड़ा बहुत कहते हैं शेडिंग। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब कलर्स का हमारे यहाँ जो है वो काम ख़त्म हो गया है। तो कोशिश ये करें इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि मेरे सिखाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप लोग इसके प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं। वीडियोस बहुत सारी नेट पे होंगी, सारे अच्छे सिखाते हैं, लेकिन आप जिसको भी फॉलो करते हैं भले मुझे करें या किसी और को करें, जब तक आप उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जितना मर्ज़ी कोई अच्छा टीचर हो वो आपको नहीं कुछ भी सिखा सकता जब तक उसके रिवीजन आप नहीं करेंगे। इटैलिक, उसके बाद थोड़ी मैं जूम कर लेता हूँ, हाँ जी आ गया, ठीक है। बोल्डिंग, इटैलिक, उसके बाद फ़ॉन्ट बैक कलर हमने पहले ही कर लिया था इसलिए इसको हम ये नहीं करेंगे। हम लाइन स्टाइल्स ऑन फ़ॉन्ट, अंडरलाइनिंग स्टाइल्स, ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बाकी लाइन स्टाइल्स तो नहीं कर सकते, हाँ स्टाइल बन जाता तो इसलिए हम इसको रहने देते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब मैं पहले बात करता हूँ कि यहाँ पर इसको अगर हम इस लाइन को चूज़ करते हैं, ठीक है, बोल्ड करने के लिए, बोल्ड, ठीक है, बोल्ड कैसे करेंगे वो अब आप देखें। ये देख रहे हैं यहाँ पे ये बी लिखा हुआ आ रहा है। जैसे ही मैंने इस पर एरो ला के छोड़ा है, कुछ भी नहीं किया, जस्ट ऐसे ही वहाँ पे रख दिया।
अभी देखिए क्या कह रहे हैं, आप इसे कीबोर्ड से भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ बी दबा के रखना है, प्लस का मतलब है दबा के रखना है, तो प्लस का बटन नहीं दबाना है यहाँ पे, ठीक है। उसके वो हम बाद में करेंगे, पहले आप इस पर क्लिक करने पे क्या होगा, ये बोल्ड हो गया, जैसे ये बोल्ड था वैसे ये भी बोल्ड हो गया, ठीक है। दोबारा क्लिक करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको सिलेक्ट पहले से करके रखा हुआ है। देखें ज़रा, बोल्ड अनबोल्ड। कंट्रोल बी दबाने वाला हूँ, वो भी सेम वही प्रोसेस है। ये देखें कंट्रोल बी, ये देखें ऑटोमेटिक ये हो रहा है। तो कंट्रोल बी, जिसको नहीं पता कि कंट्रोल बी कैसे दबाते हैं, वो कमेंट मुझे कर सकता है, मैं उसे बता दूंगा, ठीक है। बाकी कीबोर्ड पे कंट्रोल का बटन होता है, वो प्रेस करके रखना है, इसे छोड़ना नहीं है। उसके साथ ही आप कंट्रोल बी का बटन एक दफ़ा दबा देंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैंने अभी कुछ देर पहले पिछली वीडियो में दिखाया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ आपने दबाना है बटन, ग्रेटर देन लेस देन प्रेस करना है, तो सेम वही चीज़ होती है। कंट्रोल के साथ आपने जस्ट बी दबाना है, ठीक है। बाकी जिसको नहीं पता चल रहा वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं उसे गाइड कर दूंगा। और आगे अब चलते हैं, सेम वही प्रोसेस। अब इसको मैं लेट कर लो सेलेक्ट करता हूँ पूरी वैल्यू को यहाँ तक, आई मीन पूरी लाइन को। बी के साथ है आई, आई होता है इटैलिक, लाइक थोड़ा बहुत हो जाता, टिल्ट हो जाता है, झुक जाता है राइट साइड पे। तो अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो देखें तो चेंज हुआ, दोबारा करूँ तो सही हो जाएगा, फिर दोबारा करूँगा तो इटैलिक बन जाएगा। तो अब साथ ही कंट्रोल बी दबा देता हूँ, ये देखें ज़रा, ठीक है। अब ये भी बोल्ड भी हो गया, साथ इटैलिक प्रेस किया दोबारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका शॉर्टकट की क्या होता है, वो होता है कंट्रोल आई। ये देखें मैं इसको यहीं रख के छोड़ रहा हूँ, क्या लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस आई, मतलब कंट्रोल बटन दबा के रखना है और साथ आपने आई को प्रेस करना है। अभी ये देखें मैं कीबोर्ड से करूँगा, आप भी चाहे तो साथ साथ कर सकते हैं। कंट्रोल का बटन अपने प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। उसके साथ अपने आई का बटन प्रेस करना है 1 टाइम, ये हो गया। फिर प्रेस किया, स्ट्रेट, इटैलिक, स्ट्रेट, इटैलिक, स्ट्रेट, ठीक है। तो ये कंट्रोल बी कंट्रोल आई एक शॉर्टकट की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं कीबोर्ड पे। और अब मैं आपको बताऊंगा इस पे अगर मैंने लाइन लगानी हो, नीचे की बात नहीं कर रहा, इसके ऊपर लाइन लगाने की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपने क्या करना है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ABC लिखा हुआ आ रहा है, इसके ऊपर लाइन है, इसे कहते हैं स्ट्राइक, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इस पर ऊपर लाइन लग जाएगी, ठीक है। अक्सर ये तब लिखते हैं, कई लोग होते हैं वो जस्ट स्टाइल देने के लिए करते हैं, ठीक है। और दूसरा आपके पास ये होता है कि लाइक कोई चीज़ अगर मिस हो, ना मिल रही हो, तो ये शो कर देते हैं ये चीज़ नहीं है। अक्सर वेबसाइट आप जब सर्च करते होंगे तो लिखता वो ऊपर मिसिंग के आगे लिखा हुआ ही आता है, ठीक है, जब वो चीज़ ना मिल रही हो। दोबारा प्रेस करने पे ये सही हो जाएगा। और अब बात करते हैं अंडरलाइन की। आप इसको सेलेक्ट रखेंगे करेंगे तो ये यू आप देख रहे हैं, एक क्लिक करेंगे तो अंडरलाइन हो जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट की होता है, वो हमारे पास होता है कंट्रोल यू, मीन्स कंट्रोल बटन आप प्रेस करके रखें और साथ क्या आ जाएगा, यू। तो कंट्रोल यू मीन्स अंडरलाइन, कंट्रोल बटन मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और ये यू आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये अंडरलाइन, ठीक है। कंट्रोल यू फिर प्रेस करूँगा तो ये आपके पास लाइन आ जाएगी, फिर प्रेस करूँगा तो लाइन से ख़त्म हो जाएगी। तो कंट्रोल यू अंडरलाइनिंग, ठीक है, अंडरलाइन फिर प्रेस किया, ख़त्म। अब इसी को सिलेक्ट करके रखें, इसके बहुत सी लाइंस होती हैं, वो इसके साथ जो एरो है अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो ये देखें ज़रा, मैंने सेलेक्ट किया था इसलिए लाइंस इसकी चेंज हो रही हैं। ये देखें डॉटेड फॉर्म आ गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉटेड फॉर्म, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। तो लाइंस की बहुत टाइप्स हैं, अभी मज़ीद मोर अंडरलाइंस में जाएँ तो देखें ज़रा, ये कंट्रोल डी से आता है लेकिन मैं इसको अभी मज़ीद शेयर नहीं करूँगा, इसे मैं इसलिए क्रॉस कर देता हूँ। हमने जाना है अंडरलाइन कलर पे, इससे आप कलर्स चेंज कर सकते हैं लाइंस के। लेट कर लें, मैं सेलेक्ट करता हूँ ग्रीन, ठीक है। आप देख सकते हैं इसके नीचे ग्रीन लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। अभी मैं चूज़ करता हूँ ब्लू, ठीक है। देखिए ब्लू लाइन आ गई इसकी, जूम करता हूँ थोड़ा सा मैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप नोट रखें और ये साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपके लिए इजी हो, ठीक है। और अब हमारा जो है डे 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं भी शायद मैं जो वीडियोस जो 2-3 महीने पहले बनाई हैं वो मैं एक साथ ज्वाइन कर दूं ताकि एक ही डे 1 हमारा बन जाए। तो कोशिश ये करें कि इसकी प्रैक्टिस करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।